हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्तों, अभी तक हम पढ़ रहे थे हैंडीकैपनेस के बारे में। विजुअल जो हैंडीकैपनेस है, ऑडिटरी और स्पीच हैंडीकैपनेस, हमने इन सब के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या गवर्नमेंट कौन से बेनिफिट्स देती है ऐसे लोगों को जो कि इस एबिलिटी से डिसएबिलिटीज़ से पीड़ित हैं। तो कमिंग स्लाइड्स में हम यही सब पढ़ने वाले हैं आज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो दो तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट और एक होता है इंक्लूसिव एनवायरमेंटल सपोर्ट। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई तरह की कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज़ का मतलब होता है एक बहुत ही विस्तृत सपोर्ट जो है ना, वो प्रोवाइड करवाती है, जो हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे कि उसके एग्जांपल्स कैसे हैं। ठीक है, उनका जो उद्देश्य होता है वो लाइफ की जो इस तरह के लोग रहते हैं, जो हैंडीकैप रहते हैं, विकलांग लोग रहते हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना रहता है, उनकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना रहता है। जो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है उसमें भी एफर्ट्स डाले जाते हैं। ये इक्वली अपॉर्चुनिटी देना हर किसी को, सारे जो पीड़ित हैं इस तरह की विकलांगता से, उनको भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में आते हैं। रिहैबिलिटेशन प्लानिंग जो नेशनल प्रायोरिटी है वो किस तरीके से की जाती है, तो एक होता है हॉलिस्टिक अप्रोच। पहला, रिहैबिलिटेशन प्लानिंग टेक्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच। सेकंड रहता है स्किल डेवलपमेंट और थर्ड रहता है कम्युनिटी इंटीग्रेशन। देखो, जो मेन स्ट्रीम है, हमारा जो मेन समाज है, उसके साथ में उन लोगों को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए अलग अलग, जैसे कि हमने पहले वीडियोज़ में पढ़ा था कि जो भी इस तरह की विकलांगता से पीड़ित रहते हैं उनको समाज में कैसे थोड़ा सा अलग थलग होना पड़ता है, क्योंकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते। तो हमारे जो नेशनल प्रायोरिटी है वो क्या है, उनको मेन धारा से जोड़ना, मुख्य समाज के साथ जोड़ के रखना। और बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट हैं जो उनको करवाई जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जाती है। कई तरह के जो स्कूल हैं वो स्पेशली इन्हीं तरह के लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि विकलांग हैं, या तो वो बोल नहीं सकते या तो सुन नहीं सकते, है ना। या अंधमुख बधिर विद्यालय आपने सुना होगा, या आपने साइकोलॉजी से पढ़ाई की है तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। इस तरह में एक डिप्लोमा भी कराया जाता है जहाँ पे इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कैपेबल हो जाते हो। तो इस तरह के बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार चलाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो विकलांग बच्चे हैं उनको सहायता मिलती है, अपना जीवन यापन करने के लिए स्किल सीखने में सहायता मिलती है। रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत सारी सरकार ने दे रखी है। जॉब कोटा हो गया, चाहे इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात करें या इंक्लूसिव हायरिंग की बात करें। आपने देखा होगा कई सारे जो जॉब्स निकलते हैं उसमें एक विकलांग कोटा होता है। विकलांग कोटा का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम भी जाता है, क्योंकि जो इस तरह के लोग रहते हैं वो उनके लिए ऐसा माना जाता है कि वो पढ़ाई कर पाएँ, वो बहुत ही अच्छी इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जितना कि कॉमन बच्चों को होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिजर्वेशंस जो हैं जॉब के लिए रखे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी हायरिंग भी होती है जहाँ पे स्पेशली इनके लिए हायरिंग्स निकलती है। गवर्नमेंट के अलावा भी ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्पेशली जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है, और प्राइवेट में तो इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। टैक्स और एक्सेप्शन भी हैं। देखो, टैक्स रिबेट्स आर अवेलेबल फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सेप्शंस ऑन इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स में ऑफ़र किया जाता है। कई तरह के जो फाइनेंशियल रिलीफ हैं वो इस तरह के लोगों को दिए जाते हैं। टैक्स में भी उनको बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है।
ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो इस तरह की छूट से क्या होता है, उनको सहायता मिलती है जो कि विकलांग लोग होते हैं। तो इस तरह की टैक्स बेनिफिट देकर भी सरकार जो है वो ऐसे लोगों की मदद करती है। ट्रैवल में बहुत सारे कन्वीनियंस दिए जाते हैं, कंसेशंस किए जाते हैं। विकलांग कोटा के लिए एक अलग बोगी भी दी जाती है हमारे रेलवे में। इवन जो हमारी बस वगैरह रहती हैं उसमें भी अलग सीट प्रोवाइड की जाती है। कभी कभी इनके लिए फ्री भी किया जाता है या फिर बहुत मिनिमल चार्जेस किए जाते हैं। चाहे रेलवे की बात करें, एयरलाइन की बात करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हम बात कर रहे थे बस की, तो वहाँ पर क्या होता है, जो विकलांग कोटे से जो लोग जाते हैं, जो विकलांग होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते या अंधमुख बधिर होते हैं, उनके लिए रिजर्वेशंस होते हैं और जो उनका एक्सपेंस है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इस तरह से हमारी सरकार क्या करती है, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनकी मदद करती है। कई तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं हैंडीकैप के लिए। ठीक है, जिस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात की है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और कई तरह के स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा असिस्टिव डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे जो लोग सुन नहीं सकते तो उनके लिए ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जो स्क्रीन के साथ में साउंड प्रोड्यूस करता है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन, पर्सनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, स्कॉलरशिप वगैरह से बच्चों में एक हौसला बनता है, उनको पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। जो इस तरह की डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रेल लिपि हो गए या साउंड सॉफ्टवेयर हो गए, तो इससे जो विकलांग बच्चे रहते हैं उनकी जो बाधित क्षमताएं रहती हैं उनको दूर करने में मदद मिलती हैं। और इसी तरह पर्सनल ट्रेनिंग अगर हम दिए जाते हैं एक 1-to-1, तो उनके जो पर्सनली जो बैरियर्स रहते हैं उससे ओवरकम करने में मदद मिलती है। फ्यूचर डायरेक्शंस और कंटिन्यूअस सपोर्ट जो है गवर्नमेंट दे रही है। कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो हम पढ़ाई वगैरह करवाते हैं और जो हेल्प वगैरह रहती है वो सब होती है। इन पे और भी चीज़ों के बारे में रिसर्च की जा रही, जैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, उस पर और रिसर्चेस चल रही हैं। कई तरह के पॉलिसीज़ अपडेट होती रहती हैं हैंडीकैप पीपल के बारे में, या इस कोटे से रिलेटेड जो भी रहती हैं वो, जो बहुत सारे अपडेट्स से आते रहते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ऐसे लोगों को एजुकेट करने में, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली प्रोवाइड करवाने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई कुछ बोलना हो, कुछ क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।